नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बीजेपी ने अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। एनडीए में सीट बंटवारा का पेच फंसा हुआ है। इसी बीच बीजेपी नेतृत्व अपनी लिस्ट पर काम कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने 113 प्रत्याशियों के नाम को फाइनल किया है, जबकि सीट बंटवारे के बाद 102 से 103 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन 80 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी सिटिंग विधायकों को ही मौका देने के मूड में है। एनडीए में सीट बंटवारा कब होगा, इस पर सभी की नजर है। भाजपा लगातार बैठकें कर रही है। एनडीए में भी कल दिल्ली में भी बैठक हुई, जिसमें एनडीए गठबंधन के घटक दल के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। जीतनराम मांझी जेपी नड्डा से मिलने गए थे। इसके बाद सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। जेपी नड्डा और अमित शाह बीजेपी की लिस्ट फाइनल करते हुए दिखाई दिए। ऐसा कहा जा रहा है कि 80% जो सीटें हैं बीजेपी की और उस पर जो सीटिंग विधायक है उन्हें ही मौका दिया जाएगा, जबकि अन्य सीटों पर जो नए प्रत्याशी है उनके नाम पर चर्चा चल रही है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। पहले फेज का नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू हो गया है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा नहीं किया है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाए वो अपना नामांकन पर्चा भर दे। ऐसे में बीजेपी अपनी जो लिस्ट बना रही है उसमें कई बातों का ध्यान दे रही है। कैंडिडेट के नाम के चयन को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है। 80% ऐसे कैंडिडेट का बीजेपी ने चयन किया है जो पहले से सिटिंग विधायक है और बाकी के नाम पर चर्चा हो रही है। कुछ नए चेहरों को भी इस बार बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, जिसके लिए मंथन चल रहा है। कल दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की कई बैठकें हुई और इन बैठकों में जो लिस्ट है उसे फाइनल करने की कोशिश की गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी एक बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में इस लिस्ट को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट की आखिरी लिस्ट पर मोहर लगा सकते हैं। आज ये बैठक दिल्ली में होने वाली है, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमित शाह कई दिनों से, कई महीनों से कैंडिडेट के नाम को फाइनल करने में जुटे हुए हैं। अब उनकी बैठक जेपी नड्डा के साथ भी हो गई है और आज प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक होने वाली है। इस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि कौन ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके नाम को काटा जाए और जिनके नाम को रखा जाए। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो 80% कैंडिडेट सिटिंग है उन्हें ही बीजेपी मौका देने के मूड में है, जबकि 20% जो नए चेहरे हैं उन्हें इस बार बीजेपी उतार सकती है। 113 उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी ने फैसला किया है, जबकि 102 या 103 ऐसे जो सीट है उस पर बीजेपी सीट बंटवारे के बाद अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। सभी को इंतजार है कि एनडीए जल्द से जल्द सीट शेयरिंग जो है वो कर ले, ताकि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी होनी शुरू हो जाए। आज 12 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर तक पहले फेज के नामांकन होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना चाहती है, ताकि जो प्रत्याशी हैं वो समय रहते पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पर्चा भर सके। हर कोई टकटकी लगाए ये इंतजार कर रहा है कि कब महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा और कब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। इसी बीच कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने नामांकन को लेकर अपनी जो घोषणा है वो कर दी है, पोस्ट कर दिया है, बैनर लगा दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पार्टी में फिलहाल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हुआ है। बीजेपी अपनी लिस्ट पर काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने 113 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो रखी जानी है और उसके बाद अंतिम जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। 80% ऐसी सिटिंग सीट है जिस पर बीजेपी कंटिन्यू करना चाहती है, जबकि 20% जो सीटें हैं उस पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है।
आज अंतिम फैसला होने वाला है उम्मीदवारों के नामों को लेकर। आज का दिन बिहार की राजनीति में कई मायनों में काफी अहम बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा और एनडीए भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूलों को तैयार कर लेगी। आज क्या कुछ होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।